हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईबीएम एजुकेशन एकेडमी। आई एम ईशा कपूर और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 7 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का ही है। कल की क्लास में हमने कंटेंट रिसर्च करना सीखा था और आज हम सीखेंगे कंटेंट को पब्लिश करने से पहले उसकी यूनिकनेस कैसे चेक करें ताकि वेबसाइट गूगल की तरफ से पेनलाइज ना हो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कंटेंट को। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ग्रामर चेक, कंटेंट का ग्रामर कैसे चेक करें, स्पेलिंग कैसे चेक करें, लिटरेचर कैसे चेक करें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, प्लैगरिज्म चेक करना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, प्लैगरिज्म चेक। कंटेंट पब्लिश करने से पहले आप श्योर हो जाएं कि आपका कंटेंट किसी दूसरी साइट पर पब्लिश तो नहीं है। इसके लिए आप इस कंटेंट का प्लैगरिज्म चेक कर लें, क्योंकि किसी भी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट 80% मिनिमम यूनिक एंड फ्रेश होना चाहिए। इसके लिए स्मॉल एसईओ टूल पर जाकर क्लिक करें प्लैगरिज्म चेकर। प्लैगरिज्म चेकर अपना कंटेंट पेस्ट करें और चेक प्लैगरिज्म पर क्लिक करें। थोड़ा वेट करें और यहाँ आप अपने कंटेंट के यूनिकनेस चेक कर सकते हैं। अगर यूनिकनेस 80% से ज़्यादा है तो इस कंटेंट को पब्लिश कर दें। और आप यहाँ नीचे ये भी देख सकते हैं कि प्लैगराइज कंटेंट किस वेबसाइट पर पब्लिश है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह अपने कंटेंट की यूनिकनेस चेक कर सकते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कंटेंट डेकोरेशन विद इजी लैंग्वेज विद कीवर्ड यूज। कंटेंट की लैंग्वेज बहुत इजी होनी चाहिए सो दैट कोई भी आसानी से समझ सके, इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके कंटेंट पर यूज़र अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है तो आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट भी कम होगा, जिससे वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी होती है। बाउंस रेट क्या होता है वो मैं आगे की क्लास में आपको डिटेल में समझाऊंगी जब हम टूल्स पे बात करेंगे। एक मैं छोटा सा नोट उसका बाउंस रेट का आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। बाउंस रेट होता है जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर आता है और कुछ ही सेकंड में लॉग आउट हो जाता है तो हमारा बाउंस रेट कम बढ़ जाता है। तो हमारी वेबसाइट का बाउंस रेट कम होना चाहिए। मीन्स हमारी वेबसाइट पर यूज़र अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करे तो हमारा कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि वो ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करे और हमारा बाउंस रेट कम रहे। ऑलवेज यूज एक्टिव एंड डायरेक्ट सेंटेंसेस, यूज करेक्ट ग्रामर, अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक, डोंट यूज कैपिटल लेटर इन होल कंटेंट, नो कलर फॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कोई न्यू पेज बनाती हूँ या कोई टॉपिक लिखती हूँ तो मैं एक टाइटल से शुरू करती हूँ और उस टाइटल में अपने कीवर्ड को यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में यहाँ टाइटल पर कीवर्ड यूज़ किया था। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करूँगी जिसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट डेकोरेट कर सकते हैं फॉर बेटर एसईओ। जैसे टाइटल, हमें अपने कंटेंट की स्टार्टिंग एक टाइटल से शुरू करनी होती है, तो अपने ब्लॉग या कंटेंट के लिए एक अच्छा सा टाइटल लिखें। हमें ध्यान रखना है कि पेज टाइटल में अपना कीवर्ड ज़रूर मेंशन करें। और जैसे मैं यहाँ एक पेज रेडी कर रही हूँ तो यहाँ टाइटल दूंगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इस पेज पर मेरा मेन कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ऐसे ही आप अपने कंटेंट का इंट्रोडक्शन एक टाइटल से शुरू कर सकते हैं और उसमें अपना मेन कीवर्ड ज़रूर यूज़ करें और ये टाइटल यहाँ साइड पर शो हो जाएगा। हेडलाइन, कंटेंट की हमेशा हेडिंग से शुरुआत करें और अपने कंटेंट की हेडिंग्स में अपना कीवर्ड ज़रूर मेंशन करें।
आप देख सकते हो कि एक वेब पेज पर आप हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक पेज में मिनिमम एक बार हेडिंग 1 और एक बार हेडिंग 2 ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। वैसे हम अपने कंटेंट में एक बार हेडिंग 1 और 2 बार हेडिंग 2 और मल्टीपल टाइम हेडिंग 3 यूज़ कर सकते हैं, और इन हेडिंग्स की शॉर्ट फॉर्म आपको H1, H2 जैसे साइन के साथ शो होती है। मैंने इस पेज पर एक हेडिंग से शुरुआत की और हेडिंग दी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और इस फर्स्ट हेडिंग को मैंने हेडिंग 1 दिया। राइट स्मॉल सेंटेंसेस। हमें कभी भी बहुत लंबा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं लिखना है, ये सिर्फ 10 से 12 वर्ड्स में कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। मैंने एक स्मॉल सेंटेंस लिखा, YBM Academy is providing one of the best online digital marketing course on internet, और सेंटेंस में ही अपना मेन कीवर्ड यूज कर लिया। पैराग्राफ। हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में ही हमारा कीवर्ड आ जाए, और इसके बाद किसी लाइन में सेकेंडरी कीवर्ड लिखें। फिर जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो बहुत इजी होनी चाहिए। हर टाइप के यूज़र को वो इंग्लिश समझ आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई लिटरेचर और टफ़ इंग्लिश यूज़ कर दी, इससे रीडर स्विच कर जाता है और वेबसाइट का बाउंस रेट भी बढ़ जाता है। और पैराग्राफ ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। हम 70 से 80 वर्ड का पैराग्राफ लिख सकते हैं, इससे यूज़र का एंगेजमेंट बढ़ता है, इससे पॉइंट टू पॉइंट मैसेज क्लियर होता चला जाता है। जैसे मैंने यहाँ इस वेब पेज के फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में अपना कीवर्ड यूज़ किया है, ऐसे ही आप कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखते हुए अपने कीवर्ड को अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे। यूज़ बुलेट पॉइंट्स। कंटेंट में पॉइंट्स या स्टेप मेंशन कर दें, इससे यूज़र को पहले ही पता चल जाता है कि उसको कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को ये जानना है कि फिल्म्स में एंट्री कैसे करनी है और वो ब्लॉग पढ़ने आता है, और आपने ब्लॉग में मेंशन किया हुआ है कि 6 स्टेप टू बिकम एन एक्टर, तो इससे यूज़र को क्लियर हो जाता है कि उसको इस आर्टिकल में 6 स्टेप पढ़ने हैं, और यूज़र का एंगेजमेंट बढ़ जाता है। जैसे मैंने गूगल पर टाइप किया है हाउ टू बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड, यहाँ शुरू में ही बुलेट पॉइंट्स के साथ रिजल्ट शो हो रहा है, और यहाँ देखो नीचे भी बुलेट पॉइंट्स के साथ रिजल्ट शो हो रहा है। 3 ways to get in बॉलीवुड। इसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि बॉलीवुड एक्टर बनने के लिए यहाँ मुझे 3 स्टेप पढ़ने होंगे, और इसको क्लिक करके वो 3 स्टेप ब्लॉग विजिटर पढ़ सकता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। कीवर्ड प्लानिंग और कंटेंट प्लानिंग की ये दोनों टॉपिक मैंने बहुत रिसर्च कर आपके लिए रेडी किया है। अगर आप एसईओ के अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो इन टेक्निक की प्रैक्टिस करो और एक अच्छा कंटेंट लिखो। आगे की क्लास में हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।